कक्षा 12 और कक्षा 10 के लिए एक महत्वपूर्ण प्रश्न जो 5 नंबर का प्रश्न आता है हिंदी के प्रश्न पत्र में, और पहला प्रश्न पत्र यूपी बोर्ड में हिंदी का ही है। तो मैं आपसे कहता हूं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को अंत तक देखें और प्रश्न को समझें कि प्रश्न में क्या दिया गया है। ये बहुत ही अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। बात करूं तो हमारे इस हिंदी के प्रश्न पत्र में 2 खंड होते हैं, एक होता है हिंदी गद्य और एक होता है हिंदी पद्य। गद्य से गद्यांश कहलाता है और पद्य से पद्यांश कहलाता है। सबसे बड़ी बात अगर मैं करूं तो यहाँ पर दो ऑप्शन आएंगे, गद्य के भी 2 आएंगे और पद्य में भी 2 आएंगे, लेकिन उसमें आपको एक जगह अथवा लिखा हुआ मिलेगा। तो उसमें से आपको चुनना होगा एक कौन सा वाला आपको भाग जो है लेना है, पहला वाला लेना है या अथवा वाला लेना, जो आपके चॉइस हो ले सकते हैं, पसंद है वो ले सकते हैं, उसमें से जो आपकी याद हो वो कर सकते हैं। इसी तरह से पद्यांश में भी दो आएंगे, उसमें से आपको पहला पद कर सकते हैं या कोई दोहा या श्लोक मिल सकता है अर्थ लिखने के लिए। बस आएगा कैसा, निम्नलिखित पद्यांश की या गद्यांश की संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए, इस तरह से आएगा। ऐसा लिखा हुआ होगा वहां पर, गद्यांश का कुछ पार्ट लिखा होगा भाग या पद्यांश का कोई भाग लिखा होगा। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले इसमें करना होता है हमारा, हम लिखते हैं सबसे पहले उत्तर में इसमें प्रसंग। प्रसंग में हम 2 बातें लिखेंगे ध्यान से कि पूरा तो हम लिख नहीं सकते, नंबर डालेंगे, जो भी यहाँ पर नंबर होगा, प्रश्न का नंबर होगा 2 3 4 कै ख ग वो लिखेंगे, और उसके साथ हम इस यहाँ से इसके 2 3 शब्द लेंगे शुरू के और बाद के 2 3 शब्द लेंगे, इस तरह से ये प्रसंग में लिख देंगे। और प्रसंग में एक बात और लिखी जाती है कि इसमें कौन सी बात बताई गई है। तो हमने यहाँ पर लिखा प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने केकई के पश्चाताप को व्यक्त किया है, यानी केकई अपने पश्चाताप करती है जब भगवान श्री राम को जो है 14 वर्ष का वनवास जाती है और भरत के लिए राजगद्दी की मांग करती है, तब वो उसके बाद वो पश्चाताप करती है कि मैंने क्या कर दिया। उसका बड़ा ही खूबसूरत यहाँ पर मंजर दिखाया है राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त ने, जिसे हम अपने संदर्भ में हमने यहाँ पर दिया है। संदर्भ लिखते हैं, संदर्भ में प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के काव्य खंड से लिया गया है। इसके लेखक राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त हैं, जिसको अपनी रचना साकेत से लिया गया है। किससे लिया गया है ये? साकेत से। साकेत एक महाकाव्य है, ध्यान रखें, आ सकता है कि महाकाव्य बताइए 2, तो मैं आपको बता दूं साकेत भी एक महाकाव्य है। यहाँ पर देखिए आप, इसके साथ साथ अंतिम हमारा आता है व्याख्या। व्याख्या हम करते हैं, तो मैं बता दूं यहाँ पर हमने प्रसंग और संदर्भ में से जो दिया है इसके ही सिर्फ आपको 2 नंबर मिलते हैं, अंत में 3 नंबर आपको मिलेंगे व्याख्या के। और व्याख्या करना कितना आसान होता है, बात मैंने बताई थी कि यहाँ पर भारत की माता जो है केकई, वो अपने आप में जब 14 वर्ष का वनवास मांग लेती हैं राम को, श्री राम जी को, और भरत को मांग लेती राजगद्दी, उसके बाद उन्हें इस बात का पछतावा होता है, वो पश्चाताप करती हैं और कहती हैं, क्या कहती है यहाँ पर, मैंने इसके बड़े दिखे, जल पंजर गत अब अरे अधीर भागे, वे ज्वलित भाव थे स्वयं तो जी में जागे। केकई कहती हैं, खुद से ही कहती हैं, अपने मन में कहती हैं, अपने शरीर में कि मेरे मन में जो भाव आ जागे थे वो किस तरह की नफरत के भाव, ईर्ष्या के भाव मेरे अंदर जाग गए, मैं कैसी अभागी हूं। यानी कि यहां से इसमें बता सकते हैं, पर था क्या ज्वलित भाव ही मन में, क्या मेरे मन में यही ज्वाला की भाव थी, आग की भाव थी, क्या शेष बचा था कुछ और नहीं इसमें, यानी मेरे मन में कोई और भाव नहीं था। यह इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं वाक्य बना करके, कुछ मूल्य नहीं वात्सल्य मात्र क्या तेरा। यहाँ ध्यान दीजिए आप, कुछ मूल्य, यानी कि मेरे वात्सल्य का जो है कोई भी मूल्य नहीं रहा क्या। वो स्वयं से ही ये प्रश्न करती हैं, किसी और से नहीं, स्वयं से ही ये प्रश्न करती हैं कि मेरा जो वात्सल्य है वो कोई और मेरा नहीं रहा, पर आज अन्य सा हुआ उससे मेरा, और मेरा तो बेटा भी जो है, वत्स बेटो कहते हैं, मेरा बेटा भरत जो है वो भी मेरा नहीं हुआ, वो भी ऐसा लगा जैसे पराया हो चुका हो। थूके मुझ पर त्रिलोक के भले ही, और कहती है कि भले ही तीनों लोगों में कोई भी मेरे ऊपर थूके, मुझे बुराई करे, जो कोई कुछ भी कहे, और कुछ भी कहे तो वो कहे, इससे कोई ना चूक सकता है, कोई क्यों चूके। ये सवाल उन्होंने खुद से किया, छीने ना मात्र पद किंतु बात का मुझसे। अब क्या कह रहे हैं कि हे श्री राम, हे राम, मुझसे मेरा मात्र पद ना छीना जाए, मुझसे मेरा मात्र पद ना छीना जाए। इसको पद को हम बस गद्य की भाषा में लिखते हैं, 2-4 शब्दों का अर्थ बदलकर, और ये हमारी हो जाती है व्याख्या जो मैंने यहाँ पर लिखी है। आप प्रश्न को छोड़कर ना आए, ये पद्य है, पद्य को गद्य की भाषा में लिख करके आएंगे तो आपका जो प्रश्न का आंसर होगा 2 नंबर तो ये आपके 100% है। यहाँ कवि का नाम लिखना होता है और उसमें किस पाठ से लिया गया है, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा साकेत से लिया गया है, केकई के अनुताप इसका नाम है, केकई के अनुताप, और उसका नाम है जो इसका भाग है वो है साकेत महाकाव्य है। व्याख्या मैंने यहाँ पर दी हुई है।
एक और बता दूं मैं बात आपको विशेष रूप से कि 2 प्रश्न ऐसे आते हैं और ये आते हैं 5-5 नंबर के, गद्य में से 1 और काव्य में से 1। 10 नंबर प्रश्न होते हैं, 100 नंबर का प्रश्न पत्र आएगा। इसमें आपको ये प्रश्न जरूर याद रखना है कि इसमें क्या करना है, ठीक है। तो इस तरह का प्रश्न आप समझिए, और हो सकता है कि ये प्रश्न भी आ जाए। ऐसे प्रश्नों को हम पढ़ करके जाएं। मैथिली शरण गुप्त राष्ट्रकवि हैं। दूसरे सुमित्रा पंत आप याद करके जाएं। तीसरा हम अगर बात करते हैं तो तीसरे के लिए हम कहते हैं कि वो हमारे लिए हो सकते हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद हो सकते हैं, या फिर कोई और कवि भी हो सकते हैं। 3 में से मैंने 2 नाम बता दिए, मैथिली शरण गुप्त और सुमित्रानंद पंत। इनमें से आपको इनका जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय याद करके जाए और इनको अच्छे से पढ़ के जाए। बस मैं कहता हूं आगे बढ़ते रहिए, और इसका अर्थ निकालने का तरीका जिसको भी पूछना है वो मुझसे कमेंट करें और पूछें कि सर हमें व्याख्या करनी नहीं आती, तो मैं आपको पूरा एक प्रश्न व्याख्या के ऊपर ही बताऊंगा। और प्रश्न 22 तारीख को पेपर है, उससे पहले पहले मैं आपको वीडियो बना दूंगा। आप कल मुझे कमेंट करें, मैं तुरंत ही वीडियो बनाकर आपको बताऊंगा। और